मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से, दुखी व्यक्ति की संगत करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाता है। मूर्ख शिष्य को कभी भी भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, किंतु जो सोने का स्वांग कर रहा हो उसे कोई नहीं जगा सकता। किसी मूर्ख व्यक्ति को आप ज्ञान का बोध करा सकते हैं, किंतु जो मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझता हो उसे आप उसके भले की बात कहेंगे तो वह मूर्ख क्रोध अथवा अहंकार के वशीभूत आपका ही अहित करेगा। मेरी पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी मूर्ख और अहंकारी बंदर की है, जिसमें बरसात में ठंड से कांपते हुए एक बंदर किसी वृक्ष पर आश्रय लेने के लिए आता है। घोंसले में बैठी चिड़िया उस पर तरस खाकर उसे सीख कि भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं, बरसात आने से पहले तुमने अपना घर बना लिया होता तो आज इस तरह तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ता। ये बात सुनकर बंदर को लगा कि चिड़िया उसका उपहास कर रही है और उसने क्रोधित होकर उस चिड़िया के ही घोंसले को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का ज्ञान नहीं, उसे प्रत्येक बात को सरलता से समझाया जा सकता है, और जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे भी कोई बात सरलता पूर्वक समझाई जा सकती है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को कोई भी बात समझाना अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार दुष्ट स्त्री के साथ रहना, उसका पालन पोषण करना भी दुख का कारण बन सकता है। मेरी यह बात अत्यंत गूढ़ है कि जिसकी पत्नी दुष्ट होती है उसका जीवन नरक होता है। महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी बड़ी दुष्ट थी। सुकरात जीवन भर उसके अत्याचारों से पस्त रहे। ऊपरी तौर पे वे शांत दिखते थे, किंतु उनके मन की सही स्थिति कौन जान सकता है। अक्सर जब सुकरात लोगों से घिरे बैठे होते थे, तब अचानक उनकी पत्नी भरी सभा में आकर उन्हें खरी खोटी सुना देती थी। ऐसी स्त्री से संबंध रखने वाला व्यक्ति भले ही बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों न हो, अंत में वह कष्ट ही उठाएगा। और आप यह भी स्मरण रखें कि किसी दुखी व्यक्ति की संगत का प्रभाव बुद्धिमान व्यक्ति पर पड़ सकता है। उसकी निराशा, हताशा उस व्यक्ति को भी निराश और हताश कर सकती है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो।